हेलो बच्चों, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल। आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं व्याकरण का एक बेहद ही महत्वपूर्ण पार्ट, जो हम आपको इसके बाद बताएंगे। वचन और वचन की परिभाषा और वचन कितने प्रकार के होते हैं, हम इसी में आप सबको सब बताएंगे। और कारक, हम कारक के बारे में भी इसी वीडियो में आपसे बात कराएंगे। कारक कितने प्रकार के होते हैं और उनमें क्या क्या होता है, आप सबको इसी वीडियो में हम सब कंप्लीट कराएंगे। तो आइए अब हम जानते हैं, पहले हम जानते हैं वचन, उसके बाद हम पढ़ेंगे कारक। हिंदी व्याकरण कक्षा 8, वचन की परिभाषा। शब्द के जिस रूप में हमें किसी व्यक्ति वस्तु के एक से अधिक होने या एक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। या शब्द से जिस रूप में संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं, जैसे लड़की लड़कियां, खुशी खुशियां, चिड़िया चिड़ियाएं आदि। मतलब जब हमें एक या एक से अधिक वस्तुएं होती हैं और हमें पता चलता है तो हम उसे वचन कहते हैं। अगर एक वस्तु है तो एक वचन, अगर दो वस्तु हैं तो बहुवचन, एक से अधिक वस्तु है तो बहुवचन। तो हमारे अब हम जानेंगे वचन के भेद या फिर प्रकार। आइए जानते हैं। हिंदी व्याकरण में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। जबकि संस्कृत व्याकरण में वचन तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। मतलब जो संस्कृत व्याकरण में है उसमें तीन वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और हिंदी व्याकरण में दो प्रकार के होते हैं। और अंग्रेजी व्याकरण में वचन दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर, पुल्लिंग। हिंदी में वचन में निम्नलिखित दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। हिंदी में दो होते हैं, इंग्लिश में भी दो होते हैं, पर संस्कृत व्याकरण में तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आगे जानते हैं। एक वचन पहले जानते हैं, एक वचन की परिभाषा जानते हैं। जिस शब्द के कारण में किसी एक वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, माला, पुस्तक, स्त्री, टोपी, बंदर, मोर आदि। आइए एक वचन जानते हैं। शब्द लड़का, लड़की, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, पिता, माला, पुष्प, स्त्री, टोपी, बंदर, मोर, बेटी, घोड़ा, नदी, कमरा, घड़ी, घर, पर्वत में वह, यह, रुपया, बकरी, गाड़ी, माली, अध्यापक, केला, चिड़िया, संतरा, गमला, तोता, चूहा आदि। ये सब हो गए हमारे एक वचन। आइए आगे जानते हैं। अब जानते हैं बहुवचन। जिस विकारी शब्द या संख्या के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक या अनेक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, गाय, कपड़े, टोपियां, मालाएं, माताएं, पुस्तकें, बधुए, गुरुजन, रोटियां, स्त्रियां, लताएं, बेटे आदि। बहुवचन। तो ये हमारे हो गए बहुवचन। तो ऐसे बहुवचन होते हैं। आइए आगे जानते हैं। और एक वचन से बहुवचन कैसे बनाए, आइए जानते हैं। कच्चा, कच्छाएं, कपड़ा, कपड़े, कमल, कमल, कमले, कला, कलाएं, कविता, कविताएं, गमला, गमले, गुड़िया, गुड़ियाएं, चिड़िया, चिड़ियाएं। एक वचन, बहुवचन। चुहिया, चुहियाएं, पपीता, पपीते। तो हमारे ये हो गए एक वचन से, ये हो गए हमारे एक वचन, ये हो गए हमारे बहुवचन। एक वचन से बहुवचन बना, ऐसे बहुवचन बनाए जाते हैं। आगे जानते हैं हम कारक। हिंदी व्याकरण में एक महत्वपूर्ण चैप्टर है कारक। इसके बारे में हम बताएं। पहले हम बेसिक जानेंगे कि इसमें बेसिक क्या होता है, फिर हम आगे इसके प्रकार के बारे में बताएंगे। तो आइए जानते हैं कारक। हिंदी कारकों का सामान्य परिचय। जो ये है परिचय, हिंदी कारकों का ये सामान्य परिचय है। पहले जानते हैं कारक, फिर उसके चिन्ह, मतलब वो किस चिन्ह जा, फिर उसका अर्थ। कर्ता कारक, इसमें आता ने। कर्म कारक को, कारण कारक के द्वारा, से द्वारा आता है। संपादन कारक को के लिए। अपदान कारक का, की, के, ना। संबंध कारक नी, ने, रा, री, रे ये आते हैं। अधिकार कारक में, पर। और संबोधन कारक हे, रे, अजी। और ने का मतलब है काम करने वाला। को का मतलब जिस पर काम का प्रभाव पड़े, द्वारा, जिसके द्वारा कर्ता काम करे, मतलब जिसके द्वारा कर्ता काम करे। को के लिए, जिसके द्वारा कर्ता काम करे, ये हो गया। और ये सा अलग होना, जिसके लिए क्रिया की जाए, मतलब जिसके लिए क्रिया की जाए। का, की, के, ना जिससे अलगाव हो। नी, ने, रा, री, रे अन्य पदों से संबंध में प्रक्रिया का आधार। हे, अजय, अजी। हे, अरे, अजी किसी को पुकारना, बुलाना। हे, अरे, अजी मतलब किसी को पुकारना है। तो ये हमारी हो गया बेसिक। अब हम जानते हैं इसके प्रकार और इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए जानते हैं उसके बारे में। आइए जानते हैं, पहले जानते हैं कारक की परिभाषा। कारक की परिभाषा,
संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप को वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं: कर्ता, कर्म, कारक, संपादन, अपवादन, संबंध, अधिकरण और संबोधन। विभक्तियां परिसर जिन प्रत्ययों के कारणों की स्थिति का बोध होता है उसे विभक्त या परसरक कहते हैं। आइए जानते हैं। पहले जानते हैं कर्ता कारक। पहला जैसा हमारा कर्ता कारक का, जिस रूप में क्रिया कार्य करने वाले का बोध होता है उस वह कर्ता कारक कहलाता है, जिसका विभक्ति चिन्ह ने होता है। मैंने आपको बताया था पहले का ने था, इसे ये चिन्ह का वर्तमान काल और भविष्य काल में प्रयोग नहीं होता। मतलब इसमें ये चिन्ह वर्तमान और भविष्य काल में प्रयोग नहीं होता, ये भूतकाल में प्रयोग होता है। ना वर्तमान में होगा ना भविष्य काल में होगा, ये भूतकाल में प्रयोग नहीं होता। इसका संक्रमण धातु के साथ भूतकाल में प्रयोग होता है। मैंने बताया था ना भूतकाल, तो इसका सिर्फ भूतकाल में प्रयोग होता है धातुओं के साथ। आइए जानते हैं। जो वाक्य कार्य करता है उसे कर्ता कहा जाता है, अर्थात वाक्य के जिस रूप में क्रिया को करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का प्रयोग परसक रहित, परसक रहित, ये दो हो गए। ये जानते हैं इसका क्या मतलब होता है। ये परसक रहित सहित कर्ता कारक का प्रयोग, परसक सहित कर्ता कारक का प्रयोग, ये हो गया। ये भूतकाल की संक्रमण क्रिया के कर्ता के साथ ने परसर लगाया जाता है। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, देखिए इसमें आ गया ने, पढ़ी मतलब ये चला गया भूतकाल में। राम ने पुस्तक पढ़ी, ये भूतकाल में चला गया। प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ ने का प्रयोग किया जाता है। देखिए आज जानते कैसे। जैसे मैंने उसे पढ़ाया, ये भी भूतकाल में चला गया। जब उपयुक्त क्रिया के दोनों अखंड संक्रमण होते हैं तो कर्ता के आगे ने का प्रयोग किया जाता है। जैसे शाम ने कह दिया, शाम ने उत्तर कह दिया, इसमें भी ने आ गया, पर इसमें ने है। प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ ने का प्रयोग किया जाता है। मैंने, देखिए यहाँ पे आ गया मैंने, यहाँ पे भी ने आ गया और यहाँ पे भी ने आ गया, यहाँ पे भी ने आ गया। श्याम ने उत्तर कह दिया। आइए आगे जानते हैं। परसक रहित कर्ता कारक का प्रयोग भूतकाल की आकर्षक क्रिया के परसक का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे राम गिरा, मतलब इसमें ने का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आकस्मिक क्रिया में परसर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। वर्तमान और भविष्य काल में परसक नहीं लगता। जैसे बालक लिखता है, इसमें भी ने नहीं लगा, मतलब वर्तमान और इसमें भविष्य काल में ने नहीं लगे। कर्ता कारक में ने को क्या, ने में को का प्रयोग विधि क्रिया की संवेदक बहु में कर्ता क्रिया को के साथ आता है। राम को जाना होगा, इसमें देख को आ गया, यहाँ पे बताया था को। राम को जाना चाहिए, आगे जानते हैं। आइए, इसमें है राम को जाना चाहिए। अब आगे कर्म कारक, ये हो गया हमारा दूसरा कर्म कारक, ये हमारा है दूसरा कारक कर्म कारक। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। मतलब क्रिया के कार्य का जो फल पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह को है। यह चिन्ह भी बहुत से स्थानों पर नहीं लगता। बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जमाना, भगाना आदि क्रियाओं में प्रयोग में अगर कर्म संख्या होता को विभक्ति जरूर लगती है। जब विशेषण का प्रयोग संख्या का तहत किया जाता है तब कर्म विभक्ति को जरूर लगती है। कर्म संख्या का एक रूप होता है। कर्म जो संज्ञा का है एक रूप होता है, संज्ञा जो है उसका एक रूप होता है। मोहन ने सांप को मारा, लड़की ने पत्र लिखा। ये हो गए इसके उदाहरण। आइए जानते हैं पहले वाक्य में मरने की प्रक्रिया का फल सांप पर पड़ा, मतलब मरने की जो प्रक्रिया है उसका फल सांप पे पड़ा, अतः सांप कर्म कारक है। इसके साथ परसक को लगा है। दूसरे वाक्य में लिखने की प्रक्रिया फल पत्र पर पड़ा, अतः पत्र कर्म कारक है। इसमें कर्म का विभक्ति चिन्ह को नहीं है, मतलब उसमें को नहीं है। राम को बुलाओ, बड़ों को सम्मान दो, बच्चे को सुला रही है, उसे पत्र लिखा। मतलब ये दूसरे वाक्य के हिसाब से इसमें को नहीं लगा और इन सब में को लगा है। देखिए कारण कारक के बारे में जानते। संख्या आदि शब्दों में जिस रूप में क्रिया के करने की साधन का बोध हो, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो, वह कारण कारक कहलाता है। इसके विभक्ति चिन्ह से के द्वारा है। जैसे अर्जुन ने जय धर्त को बाण मार दिया, मतलब मार दिया। के से या को,
इसमें देखिए से भी आ गया, से आ गया, इसमें बाण से मार दिया, बाण से मार दिया, इसमें से आ गया। बालक गेंद से खेल रहे, इसमें देखिए से, इसमें भी से आ गया। चिन्ह से के द्वारा, इसमें देखिए चिन्ह से के द्वारा बताया गया, तो इसमें से आ गया। पहले वाक्य में कर्ता अर्जुन ने मारने का कार्य बाण से किया, मतलब कार्य किससे किया, जो करता है उसने बाण से मारने का कार्य किया, अतः बाण से कार्य कारक है। दूसरे वाक्य में करता बालक खेलने का कार्य गेंद से कर रहा है, मतलब जो बालक है कार्य किससे कर रहा है, खेलने गेंद से कर रहा था, गेंद के कारक कारण, गेंद से कारण कारक है। ये देखिए से आगे, इसमें भी आ गया। चौथा जानते हैं, चौथा 8 बताए थे 8, ये चौथा है। संपादन का अर्थ है देना, अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। लेने वाले को संप्रदान कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह के लिए को है। इसको किसके लिए प्रश्नवाचक शब्द लगाकर भी पहचाना जा सकता है। सामान्य रूप से जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है उसे संपादन कारक कहते हैं। जैसे स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो, मतलब अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो। गुरु जी को फल दो, मतलब गुरु जी को फल दो। आइए जानते हैं, इसका स्पष्टीकरण हमको बताएंगे। इन दोनों वाक्यों में स्वास्थ्य के लिए और गुरुजन का संपादन कारक है। इसमें स्वास्थ्य के लिए और इसमें गुरुजन के लिए संपादन कारक है। संपादन कारक में अन्य उदाहरण, शरीफों को खाना दो, शरीफों को खाना दो, मेरे लिए दूध लेकर आओ, माँ बेटे के लिए सेब लाई, अमन ने श्याम को गाड़ी दी। अपवादन कारक, संपादन कारक कंप्लीट हो गया। अब चौथा था जो अब हम पढ़ेंगे अपवादन कारक। संख्या के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाए वह अपवादन कारक कहलाता है। जिसका विभक्ति चिन्ह है, जिसकी पहचान किससे है, प्रश्नवाचक शब्द से भी की जा सकती है। जैसे बच्चा छत से गिर पड़ा, संगीता घोड़े से गिर पड़ी। बच्चा छत से गिर पड़ा, संगीता घोड़े से गिर पड़ी। इन दोनों वाक्यों में छत से और घोड़े से गिरने से अलग होने का प्रकट होता है, मतलब गिरे दोनों है पर एक छत से गिरा है और एक घोड़े से गिरा है। गिरे दोनों है पर अलग अलग जगहों से, इसमें अलग होने का होना प्रकट होता था। घोड़े और छत में अपवादन कारक है, मतलब बच्चा छत से गिरा और संगीता घोड़े से गिरी, तो ये दोनों अलग अलग हो गए, बट क्रिया एक ही है, गिरना है पर कारण अलग अलग है। आइए छठा जानते हैं, संबंध कारक। शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु संबंध प्रकट होगा संबंध कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, नी है, जिसकी विभक्ति संख्या लिंग तत्व के अनुसार बदल जाती है। जैसा मैंने बताया था, राम का लड़का, श्याम की लड़की, गीता के बच्चे, मेरा लड़का, मेरी लड़की, हमारे बच्चे, अपना लड़का, अपना लड़की, अपने लड़के, अपना लड़का, अपनी लड़की, अपने लड़के। तो ये हो गए संबंध कारक। सातवां ये जानते हैं, अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जिसके विभक्ति चिन्ह में पर है, भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्द का प्रयोग इस कारक में किया जाता है। इसकी पहचान में किसमें, किस पर, किस पे आदि प्रश्नवाचक शब्द लकार भी की जा सकती है। कहीं कहीं पर विभक्तियों को लोप होता है तो उनकी जगह पर किनारे, सहारे, दिनों, यह, वहाँ, मैं, समय आदि पदों पर का प्रयोग किया जाता है। कर्म कभी में के अर्थ में पर और पर के अर्थ में लगा दिया जाता है, मतलब में की जगह पर की जगह पे में लगा दिया जाता है। आइए जानते कैसे। भंवरा फूल पर मंडराता है, कमरे में टीवी रखा है, कमरे में टीवी इन दोनों वाक्यों में फूल पर और कमरे में अधिकरण है, मतलब फूल पर भंवरे का अधिपत्य है, मतलब एक तरह का अधिपत्य समझ लीजिए। कमरे में टीवी, मतलब कमरे में अधिकरण है, कमरे में भी अधिपत्य टीवी का, तो मतलब जगह है उसकी, तो अधिकरण कारक है ये। संबोधन कारक, जिससे किसी को बुलाने अथवा सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। और संबोधन चिन्ह लगाया जाता है, ये मतलब ये वाला चिन्ह संबोधन चिन्ह होता है, ये वाला चिन्ह। जैसे अरे भैया क्यों रो रहे हो, हे गोपाल यहाँ आओ, तो ये हो गया, मतलब बुला रहे या सचेत कर रहे। आइए जानते इन वाक्यों में अरे भैया, हे गोपाल संबोधन कारक, अरे भैया और हे गोपाल
ये संबोधन कारक मतलब हे भैया, हम संबोधित करें हे भैया, और इसमें संबोधित करें हे गोपाल, इसमें अरे भैया। आइए कर्म कारक और संपादन कारक में अंतर, आइए इसमें जानते हैं। इन दोनों कारकों में को विभक्ति या प्रयोग होता है। कर्म कारक में क्रिया के व्यवहार का फल कर्म पर पड़ता है और संपादन कारक में देने वाले के भाव या उपकार का भेद में को का प्रयोग होता है। आइए जानते हैं। विकास ने मोहन को आम खिलाया, सोहन ने सांप मारा, राजू ने रोगी को दवाई दी। स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो। तो अभी मैंने बताया था ना, स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो। तो ये हो गया हमारा कर्म कारक और संपादन कारक में अंतर। तो ये वीडियो हमारा यहीं पे खत्म हो। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सर्वनाम के बारे में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। अगर आपको हमसे कुछ हेल्प चाहिए हो, अगर कुछ भी मदद चाहिए हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। तो जब तक के लिए जुड़े रहिए AR कोचिंग के साथ और ऐसे ही पढ़ते रहिए मेहनत लगा के। तब तक के लिए धन्यवाद।